नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 3 जो कि संवादहीन है उसका अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरे उत्तर मेरे तर्क। पहला प्रश्न है, कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? किस भाव को दर्शाता है? ममता और स्नेह के भाव को। क्यों? क्योंकि कहानी में स्पष्ट किया गया है कि जो मिट्ठू ताई के लिए केवल एक पालतू पक्षी नहीं है, बल्कि क्या है, उनकी ममता का केंद्र भी है। वे उसे एक बच्चे की तरह लाड करती हैं और उसकी बातों से क्या करती हैं, अपने अकेलेपन को दूर करती हैं। अगला है, जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? इसका सही उत्तर है करुणा और नैतिकता का। क्यों? क्योंकि जगन मास्टर जो है मिट्ठू की पिंजरे में बंद स्थिति को देखकर क्या है, स्वयं को ही दोषी अनुभव करते हैं। उसे आजाद करना उनकी उस करुणा को दर्शाता है जो किसी जीव की स्वतंत्रता के महत्व को समझती है। अगला है, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता की चाह को। क्यों? क्योंकि मिट्ठू को पिंजरे में ताई का जो है भरपूर स्नेह और भोजन मिलता था, फिर भी जब भी उसको अवसर मिलता वह रोशनदान से क्या है, बाहर खुले आसमान में उड़ गया। यह सिद्ध करता है कि सुख सुविधाओं से बढ़कर जीवन के लिए क्या है, अपनी स्वतंत्रता ही प्यारी होती है। अगला है, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? क्या था? परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। क्यों? क्योंकि ताई का भरा पूरा जो है परिवार था, लेकिन उनके बहू बेटे शहर जाकर बस गए थे। बड़े घर में अकेलेपन और किसी से बात यानी संवाद न कर पाने के कारण वे क्या है, दुखी थी, जिसे तोते के साथ बातचीत ने कुछ हद तक जो है कम कर दिया था। अगला है, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? इसका सही उत्तर है अकेलापन। यह कहानी जो है मुख्य रूप से समाज की उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है जहां क्या है, आधुनिक जीवन शैली और पलायन के कारण क्या हो गया है, बुजुर्ग अपने ही घर में अकेले रह जाते हैं। संवाद की कमी इस अकेलेपन को क्या करती है, और अधिक कष्टकारी बना देती है। पहला प्रश्न है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है? वे यह बात क्यों कह रही है? इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ नैया का अर्थ ताई के शेष जीवन और उनके बुढ़ापे से है। ताई यह बात इसलिए कह रही है क्योंकि उनके जो बहू बेटे उन्हें गांव में क्या है, अकेला छोड़कर शहर जा बसे थे। उस बड़े से घर में अकेले रहते हुए उन्हें क्या है, अपना भविष्य जो है अंधकार में और समय काटना अत्यंत ही कठिन लग रहा था। अगला है, धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? इस वाक्य में ताई के परिवार के बिखरने और उनके अधिकारों के कम होने की ओर जो है संकेत किया है। उनके बेटे जो हैं शहर चले गए, बिटिया अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई और घर का सारा कारोबार जो कभी ताई के हाथ में था, अब क्या है, दूसरों यानी नौकर चाकर और बाहरी लोगों के भरोसे चलने लगा। अगला प्रश्न है, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। क्यों? क्योंकि ताई घर में क्या थी, बिल्कुल अकेली थी और उनके पास प्रेम बांटने के लिए कोई संतान या परिवार वाला भी पास नहीं था। जब गणपत उनके लिए तोता यानी मिट्ठू लेकर आया तो उसे देखकर ताई का जो है अकेलापन दूर हो गया। मिट्ठू उनके संवाद का माध्यम और स्नेह का केंद्र बन गया, इसलिए उनकी दबी हुई ममता क्या है, उस पर उमड़ पड़ी। अगला प्रश्न है, अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? इससे क्या क्या पता चलता है? इस वाक्य से हमें पता चलता है कि मिट्ठू के आने से जो है ताई के उदासीन व्यक्तित्व में जीवंतता आ गई।
जो ताई पहले सूने घर के सन्नाटे में खोई रहती थी, अब क्या है, अब वे मिट्ठू की पसंद का भोजन जुटाने के लिए गांव की गतिविधियों और प्रकृति में जो है रुचि लेने लगी थी। उनका जुड़ाव अब घर की चार दीवारी से बाहर की दुनिया से भी होने लगा था। अगला है, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था, कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जो जगन मास्टर जो थे वो आदर्शवादी, दयालु और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। वे किसी भी जीव की स्वतंत्रता को क्या है बाधित करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। कहानी में उदाहरण मिलता है कि पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें क्या होता है, दुख होता था और वे स्वयं को क्या है अपराधी समझते थे। इसी करुणा के कारण उन्होंने क्या किया, एक दिन चुपके से मिट्ठू को जो है पिंजरे से आजाद कर दिया। अगला है, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। किसके लिए उपयुक्त है? यह शीर्षक ताई के लिए सबसे अधिक जो है सार्थक है। ताई का भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी क्या है, वे अपनों के बीच संवाद के लिए जो थी तरस रही थी। एक मनुष्य होकर भी उन्हें अपनी बातें साझा करने के लिए एक पक्षी का जो है सहारा लेना पड़ा था, जो समाज में क्या है बढ़ते अकेलेपन और मानवीय संवाद की कमी यानी संवादहीनता को दर्शाता है। अगला है, अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडर क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि ताई का घर कभी बहुत चहल पहल वाला था, जहां बहू, बेटियां, बच्चे और नौकर चाकर रहा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, जो पलायन के कारण अब वह घर जो है बिल्कुल खाली हो चुका है। उस बड़े घर में केवल ताई और मिट्ठू ही बचे थे और सन्नाटे वह अकेलेपन के कारण उनकी रौनक जो है समाप्त हो गई थी। इसलिए उसे क्या कहा गया है? सूना खंडर कहा गया है। आगे है मेरे प्रश्न, यानी इसमें कुछ उत्तर दिए गए हैं और उनके लिए दो संभावित प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से सही प्रश्न को क्या करना है, हमने पहचानना है। दिया गया उत्तर क्या है? ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। दो प्रश्न दिए हैं, इनमें से एक हमें चुनना है। पहला है, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था? दूसरा है, ताई को मिट्ठू किसने भेंट किया था? इसका सही प्रश्न क्या होगा? उत्तर, क्योंकि उत्तर स्पष्ट रूप से सहारा देने वाले का नाम बताता है। इसका सही उत्तर है, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया है कि किसने सहारा दिया था, मिट्ठू ने। इसीलिए ये प्रश्न सही है। अगला है, दिया गया जो उत्तर है, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया, उसके लिए दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला, ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया था? दूसरा, ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई? इसका सही प्रश्न क्या होगा? इसका सही प्रश्न होगा ख वाला, क्योंकि जो उत्तर लौटने से पहले की घटना अनहोनी का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। इसीलिए ख ही जो है इसका सही आंसर है। अगला है, दिया गया उत्तर, गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर क्या लगेगा, सदमा लगेगा। दो प्रश्न है, गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? गांव वाले मिट्ठू के उड़ने से खुश क्यों थे? इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? क वाला, क्योंकि जो है गांव वालों की चिंता का कारण है, यानी सदमे का डर जो है स्पष्ट करता है। इसीलिए यही इसका सही प्रश्न होगा। अगला है, दिया गया उत्तर कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। पहला प्रश्न क्या है? कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयुक्त नहीं है? दूसरा है, शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है? इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? ख वाला, क्योंकि जो उत्तर शीर्षक के अर्थ या भावार्थ की व्याख्या कर रहा है। इसीलिए ख प्रश्न सही होगा। अगला है, मेरे अनुभव मेरे विचार।
पहला प्रश्न है, कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजे की सांकलें टटोल कर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है, सो आपने उसके बारे में यहाँ लिखना है। सो आप अपने उदाहरण भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। सो क्या लिखेंगे हम? जब हम अपनों से दूर होते हैं तो मन में जो है असुरक्षा और चिंता का भाव जो है पैदा होता है। जैसे ताई को मिट्ठू की चिंता रहती थी, वैसे ही हमें क्या है, हमें भी लगता है कि हमारे पीछे जो है परिवार के सदस्य सुरक्षित है या नहीं। बस यही चिंता हमें मानसिक रूप से बेचैन रखती है और हम बार बार उनके बारे में सोचने या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अगला है, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। सो आपने अपना अनुभव यहाँ साझा करना है। हाँ, पशु पक्षियों में जो है गहरी संवेदनाएं और भावनाएं होती हैं। कहानी में मिट्ठू ताई के साथ संवाद करता है और उनकी ममता का उत्तर जो है स्नेह से देता है। अनुभव के तौर पर देखा जा सकता है कि घर का पालतू कुत्ता मालिक के उदास होने पर क्या है, अपना सिर उसकी गोद में रख देता है या उनके आने पर खुशी से पूंछ हिलाता है, जो उनकी संवेदनशीलता का क्या है, प्रमाण है। सो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला है, गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भर्म में रखा जा सके। ताई को भर्म में रखना उचित था या नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखिए। सो ताई को भर्म में रखना एक नैतिक दुविधा थी। क्यों? क्योंकि गांव वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि मिट्ठू के जाने की सच्चाई जानकर जो ताई है उसको गहरा सदमा लगेगा। हालांकि झूठ बोलना गलत है, लेकिन यहाँ गांव वालों का उद्देश्य ताई की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा करना था। सो इसीलिए उनकी करुणा के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत होता है। अगला है, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ हो और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह प्रश्न व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, यानी आप अपने अनुभव भी इसमें रख सकते हैं, अपने अनुसार लिखना है। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये मैं बता देती हूँ। अक्सर हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती है। जैसे ताई ने सोचा था कि मिट्ठू शोर मचाकर उनका स्वागत करेगा, लेकिन वहां बैठा नया तोता चुप रहा। जीवन में भी कई बार क्या है, हम किसी समारोह या परिणाम के बारे में बहुत उत्साहपूर्ण कल्पना करती है, लेकिन क्या होता है, परिस्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है। सो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला है, मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास के उदाहरण भी दीजिए। सो इसमें क्या लिख सकते हैं, प्राणी जो है पिंजरे की सुख सुविधाओं के अभ्यस्त हो सकते हैं, लेकिन वे अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है उसको कभी नहीं भूलते। यद्यपि मिट्ठू पहले बाहर नहीं निकला, लेकिन जैसे ही उसने खुला रोशनदान देखा, वह अपनी सहज वृत्ति के कारण जो है उड़ गया। उदाहरण के लिए, चिड़ियाघर के जानवर पिंजरे में खाना मिलने के आदी हो जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें भी अवसर मौका मिले तो वे क्या है, हमेशा खुले जंगल की ओर ही भागेंगे। अगला है, कहानी का अंत। सो कहानी का अंत कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि सुखांत भी हो सकता है, अंत प्रसन्नता या सफलता के साथ हो सकता है, दुखांत अंत दुख वियोग या हानि के साथ हो, मुक्त अंत कहानी स्पष्ट रूप से खत्म न हो और पाठक को सोचने पर छोड़ दे, अप्रत्याशित अंत यानी अंत अचानक और चौंकाने वाला हो, यथार्थवादी अंत जीवन की कड़वी सच्चाई जैसा लगे, प्रेरणात्मक अंत
अंत में कोई प्रेरणा या सकारात्मक सोच मिले। व्यंग्यात्मक अंत यानी अंत में व्यंग्य के माध्यम से किसी सत्य को प्रकट करे। आपके अनुसार जो संवादहीन कहानी के अंत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अपने उत्तर के जो है साथ साथ कारण भी बताइए। इस कहानी के अंत को हम यथार्थवादी अंत या व्यंग्यात्मक अंत की श्रेणी में रख सकते हैं। यथार्थवादी यानी यह अंत समाज की उस सच्चाई को दिखाता है जहां क्या है, अकेलेपन की भरपाई कृत्रिम साधनों जैसी दूसरा तोता ले आना से नहीं की जा सकती। ताई का अपने असली मिट्ठू को न पाकर सन्नाटे में खो जाना जीवन के यथार्थ को दर्शाता है। ऐसे ही व्यंग्यात्मक कहानी का शीर्षक संवादहीन है और अंत में ताई के पास तोता तो है लेकिन वह बोलता नहीं। यह मानवीय संवेदनाओं के प्रति समाज की दिखावटी चिंता पर गहरा व्यंग है। आगे है, आप इस कहानी का नया अंत किस प्रकार करना चाहोगे? किस प्रकार करना चाहोगे आप अपने विचार लिख सकते हो। मैं इस कहानी का अंत सुखांत या प्रेरणात्मक करना चाहूंगी। नया अंत, ताई जब प्रयागराज से लौटे उन्हें पता चला कि मिट्ठू उड़ गया है। गांव वाले उन्हें भ्रम में रखने के बजाय क्या है, सच्चाई बता देते। दुखी ताई को सहारा देने के लिए उनके बहू बेटे जो हैं शहर से वापस गांव आ जाएं और यह महसूस करे कि ताई को पक्षियों के संवाद की नहीं बल्कि क्या है, अपने परिवार के साथ और प्रेम की जरूरत है। इस तरह घर का सन्नाटा और संवादहीनता जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैं इस प्रकार से इस कहानी का अंत करना चाहूंगी। आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। अगला है विषयों से संवाद। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। कहानी में रेखांकित पात्र जगन मास्टर की घरवाली का नाम नहीं दिया गया है। इसे कहीं मास्टराइन तो कहीं जगन मास्टर की घरवाली कहा गया है। आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया गया होगा? क्यों किया गया होगा? कहानी में पात्र का नाम न देकर उसे केवल मास्टराइन या जगन मास्टर की घरवाली कहना जो है तत्कालीन ग्रामीण समाज की विसंगति और स्त्रियों की स्थिति को दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि समाज में जो है महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत पहचान अक्सर उनके पति के पद या नाम के पीछे छिप जाती है। लेखक ने इसके माध्यम से समाज की उस मानसिकता को जो है उजागर किया है जहां क्या है, स्त्री को स्वतंत्र पहचान की बजाय संबंधों के माध्यम से ही पहचाना जाता था। अगला है, गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। कुंभ स्नान एक सुप्रसिद्ध आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। पता लगाइए इसका आयोजन क्यों किया जाता है, पिछला और अगला आयोजन कब और कहां हुआ होगा। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? जो कुंभ का आयोजन है हिंदू धर्म की मान्यताओं और अमृत कलश की कथा के आधार पर 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पिछला पूर्ण कुंभ जो है 2021 में हरिद्वार में हुआ था और अगला महाकुंभ जो है 2025 में शायद प्रयागराज में जो है आयोजित होगा। अगला है, मान लीजिए कि ताई आपके मोहल्ले में रहती है। वे कुंभ स्नान के लिए कैसे गई होगी? उनकी यात्रा का वर्णन कीजिए। आपने यहाँ उनकी यात्रा यानी यात्रा वृत्तांत जो है करना है। ताई के चरित्र को देखते हुए वे मोहल्ले की अन्य महिलाओं और बुजुर्गों के साथ जो है रेलगाड़ी से गई होगी। जैसा कि कहानी में उनके टिकट के खर्च और रेलगाड़ी में मिट्ठू को साथ ले जाने की चर्चा से संकेत मिलता है। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए सत्तू, गुड़ और आवश्यक पूजन सामग्री की एक पोटली तैयार की होगी और पूरे रास्ते जो है भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धा पूर्वक जो है प्रयागराज पहुंची होगी। अगला है, आपके गांव या नगर में कौन सा मेला, उत्सव या पर्व मनाया जाता है, वहां का दृश्य, भीड़, श्रद्धा और वातावरण का वर्णन कीजिए। यहाँ आप अपने अनुसार ही उत्तर लिखिएगा।
यह प्रश्न विद्यार्थियों के यानी व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव यहाँ लिखने हैं। एक उदाहरण मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इसके उत्तर में स्थानीय मेलों के दृश्य जैसे खिलौने की दुकानों, झूले, लोगों की भीड़ और धार्मिक गीतों से गुंजायमान वातावरण का वर्णन 5 इंद्रियों देखना, सुनना, सूंघना, छूना और संवाद के आधार पर करना चाहिए। सो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप इसका उत्तर लिख सकते हो। अगला है, बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। अपना घर छोड़कर नए स्थान पर बस जाना आसान नहीं होता। ताई के बहू बेटों ने गांव क्यों छोड़ा होगा? गांव छोड़ते समय क्या क्या सोचा होगा? अपना घर छोड़ने के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया होगा? सो क्यों किया होगा ऐसा उन्होंने? सो ताई के बहू बेटों ने गांव छोड़ने का निर्णय मुख्य रूप से बेहतर क्या है, रोजगार, बच्चों की शिक्षा और आधुनिक सुख सुविधाओं के लिए ही लिया होगा। गांव छोड़ते समय जो है उनके मन में क्या है, एक और अपने भविष्य को लेकर उत्साह रहा होगा, तो दूसरी ओर क्या है, अपनी जड़ों और ताई को अकेला छोड़ने का दुख और गालिन भी रही होगी। उन्होंने स्वयं को यह समझाकर तैयार किया होगा कि शहर में जाकर वे क्या है, अधिक धन कमा सकेंगे और ताई को भी बाद में क्या है, अपने पास बुला लेंगे या उनकी आर्थिक मदद कर सकेंगे। अगला है, वहां बैठे एफजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। कल्पना कीजिए कि एक दिन असली मिट्ठू वापस आ गया। मिट्ठू ने नए तोते को देखकर क्या कहा होगा? आगे की कहानी लिखे। सो कहानी आपने लिखनी है। सो कैसे लिख सकते हो? एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके और असली मिट्ठू उड़कर जो है वापस पिंजरे की छत पर आ बैठा। उसने पिंजरे के अंदर क्या है, एफजी मिट्ठू को देख तिरछी आंख से देखा और चेख कर कहा, राम राम भाई, तुम यहाँ सन्नाटा क्यों फैलाए हुए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ताई को बातों का क्या है, शौक है? ताई की आवाज सुनकर मिट्ठू जोर जोर से क्या करता, चिल्लाने लगा, ताई मैं आ गया, असली मिट्ठू। ताई ने जब अपने पुराने मिट्ठू की चिरपरिचित आवाज और मस्ती देखी तो क्या है, उनकी आंखों में क्या है, आंसू आ गए। उन्होंने दोनों तोतों को आजाद कर दिया, लेकिन वे दोनों तोते अब ताई के पास ही क्या करने लगे, रहने लगे थे। अगला है, अब ये दो ही प्राणी एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। आज घर जाकर अपने किसी बड़े या बुजुर्ग से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वे अपना समय कैसे बिताते थे। अपने अनुभव जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सो आपने यहाँ अपने अनुभव लिखने हैं। पहले अपने बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए और पूछिएगा। उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, मैंने अपनी दादी से क्या किया, बातें की। उन्होंने बताया कि उनके समय में टीवी या मोबाइल नहीं थे। वे अपना समय क्या करते, पड़ोसियों के साथ बातचीत करने, सामूहिक रूप से अनाज साफ करने, शाम को मंदिर जाने और बच्चों को लोक कथाएं सुनाने में बिताती थी। उनके समय में संवाद अधिक था और जो है अकेलापन कम, क्योंकि लोग एक दूसरे के सुख दुख में शारीरिक रूप से क्या थे, उपस्थित रहते थे। सो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, मान लीजिए कि जगन मास्टर ने मिट्ठू की खोज के लिए क्या है, एक विज्ञापन जो है प्रकाशित किया है। सो अपनी कल्पना से आपने विज्ञापन बनाना है। सो मैंने यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया है कि आप किस प्रकार से इसमें बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी इसको बना सकते हैं। सो जैसे कि खो गया है मिट्ठू, सो खोया है हमारा प्यारा मिट्ठू। सो उसका विवरण आप लिख देंगे, कैसा था, कहाँ से गुम हो गया, कहाँ गया, क्या बोलता था, क्या नहीं, वो सब जानकारी आप इस पे लिख देंगे। एंड लास्ट में कि अगर किसी को मिलता है सो आप अपना मोबाइल नंबर और पता दे सकते हैं कि उसको सूचित करने के लिए आपको फोन करें। सो इस प्रकार से आप एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अगला है भाषा कार्य। मिट्ठू जो शब्द का प्रयोग है, मिट्ठू का अर्थ मधुर भाषी या तोता होता है। इससे बना प्रसिद्ध मुहावरा क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सो अभ्यास के लिए आपने क्या है, विद्यार्थियों को यानी आपने क्या है, अन्य जीव जंतुओं पर आधारित मुहावरों की सूची बनानी है। सो कैसे बना सकते हैं?
जीव जंतुओं पर आधारित मुहावरे ही आपने बनाने हैं। सो पहले जैसे दिया गया है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्या हो सकता है? भीगी बिल्ली बनना, यानी डर कर दब जाना। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम मिलना। तोते उड़ जाना, घबरा जाना या होश खो देना। सो इस प्रकार से आप जीव जंतुओं पर आधारित मुहावरे लिखेंगे। अगला है भाषा कार्य। कहानी में जो है फड़फड़ाया शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्वनियों का आभास कराने वाले अन्य शब्द और वाक्य लिखिए। सो इसमें कहानी में कौन सा शब्द दिया गया है? फड़फड़ाहट, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे हम लिखेंगे सुचहचाहट, यानी सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। भिनभिनाहट, यानी गंदगी पर मक्खियों की भिनभिनाहट जो है बढ़ गई थी। फड़फड़ाहट पक्षी के उड़ने से उत्पन्न ध्वनि के लिए प्रयुक्त है। सरसराहट, सूखी पत्तियों पर चलने से सरसराहट की आवाज आई। खटखटाहट, रात के सन्नाटे में दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है शब्द युगम, यानी कहानी में जो है जोड़े में लिखे जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द युगम कहते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पुनरुक्त शब्द युगम, यानी बार बार। सजातीय शब्द युगम, उठना बैठना, लाइक दैट। समानार्थक शब्द युगम, यानी दिन प्रतिदिन। एंड विपरीतार्थक शब्द युगम, दिन रात। सो पाठ से शब्द युगमों का वाक्यों में हमने क्या करना है? प्रयोग करना है। वक्त बेवक्त, यानी ताई जो है वक्त बेवक्त मिट्ठू के लिए रोटियां बचाकर रखती थी। नियम सिद्धांत, जगन मास्टर अपने बनाए नियम सिद्धांतों पर चलते थे। शादी ब्याह, ताई अक्सर मिट्ठू को पुराने समय के शादी ब्याह के किस्से सुनाती थी। तीज त्योहार, गांव में हर तीज त्योहार पर बहुत रौनक रहती थी। सो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। अगला है खोजबीन शब्दों की। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे, और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तोतले में मशगूल रहे। सो उपयुक्त अनुच्छेद से हमने क्या क्या खोजना है? इससे हमने बहुत सारी चीजें खोजनी है, जैसे कि ऐसा शब्द जो क्या है तंग का विपरीतार्थक हो। सो तंग का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ढीला या खुला। ऐसा वाक्यांश जो एक मुहावरा हो। सो कौन सा है इसमें? पसीना पसीना होना। ऐसा शब्द जो एक क्रिया है, यानी कौन सा हो जाएगा क्रिया? संभालते पुकारते रहे तोलते। ऐसा शब्द जो क्या है? संज्ञा है। धोती, बाग, पेड़, मिट्ठू, पंख। ऐसा शब्द जो क्या है? एक सर्वनाम है। वह, अपने। ऐसा शब्द जो क्या है? एक विशेषण है, यानी ढीली। ऐसा शब्द जो एक कारक है, हाथों से, उसमें करण कारक है। बाग में अधिकरण, पंखों को कर्म कारक। ऐसा शब्द जो क्या है? एक कर्ता है, यानी वह, या वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? जगन मास्टर के लिए। सो इस प्रकार से हम इसका हल करेंगे। सो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। उसको मैं अलग वीडियो में आराम से आपको समझाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। सो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए।